ये अनादिकाल का भ्रम है। सुख बुद्धि, 5 इंद्रिय के विषय, उसमें सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा विषय है? स्पर्श इंद्रिय। अभी जो पूजा की है उसमें सीधी बात कहना चाहते हैं भाई कि पंच परमेष्ठी में से एक भी परमेष्ठी को अगर मंजूर करता है जीव, उसी क्षण उसको आत्मज्ञान होता है। मंजूर ही नहीं करे, दिखे ही नहीं उसको कि शरीर से और राग देश से अलग हट करके और आत्मा के आनंद में झूल रहे हैं, अनंत सुख भोग रहे हैं। केवल ज्ञान में अनंत सुख है। मुनिराज में प्रचुर सुख भोगते हैं, पहले मुनिराज बनते हैं, उसके पहले गृहस्थ में रहते तो हैं लेकिन विरक्त रहते हैं तो ज्ञानी, और गृहस्थ में रक्त हो जाए तो अज्ञानी। अब कितनी सरल बात है। तन्मयता, अपना मान करके राग देश, तब तो मिथ्या दृष्टि जीव है, घोर संसार फिर भटकना है। एक अक्षर जिन्होंने का नहीं समझता है, न समझने की कोशिश करता है, बस भगवान को सुना के घर जाओ, इससे आगे नहीं समझता है। भाई यहाँ कुछ अपने आत्मा के देह में कोई आत्मा है कि नहीं है, कि खाली बारदानी जीव है? बाबूजी, है कि नहीं कोई आत्मा देह में? है कि नहीं? तो कैसा है? अरे कल बात बताई थी, कितने गुण गिनाए? अरे अनंत अनंत तो बहुत कठिन बात है। 47 याद कर ले, 47 में से एक भी याद कर ले जीव, तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चालू हो जाएगा। पसंद तो करे। 47 गुण है जो कहे, कल याद है किसी को? कौन ने याद करा होगा? सबने। कौन से 47 गुण हैं? देखो थोड़ा कल मंदिर की बात मंदिर में छोड़ने की नहीं है। अगर 47 शक्ति याद ही नहीं करेगा तो इतने सारी शक्तियाँ कह रहे हैं, उसमें से एक पसंद कर लेगा तो 47 अनंत पसंद आ जाएगी जीव, अर्थात आत्मज्ञानी हो जाएगा जीव। तत्काल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाएगा, एक क्षण भी देर नहीं लगेगी। अपने से पूछो, दूसरे से क्या? ज्ञान धारा का बाप हूँ, तो ये ज्ञान धारा ही पसंद आ जाए तो समुद्र है कि नहीं जीव, इतने भवसागर से पार हो जाएगा। ज्ञान धारा तो दिख रही ना जीव को, तो राग धारा की जगह ज्ञान धारा, बस इतना पलटा करना है जीव कि पुण्य पाप की धारा है, उससे भिन्न है। ज्ञान समुद्र जीव है, धारा है तो समुद्र है, इतने में भवसागर से पार हो जाता है जीव। मामूली बात नहीं है। दिगंबर जैन धर्म माला माल करता, निहाल करता है। पसंद आने की बात है बस। अब 47 नए भी होते हैं, होते तो अनंत नए हैं। नए माने ज्ञान के देखने की कला, जो सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान होता है और प्रकट हो जाती है। भले ही पशु गति में जीव हो तो उसको भी प्रकट हो जाती है, और वो 47 नए की जगह अनंत नए समझ जाता है। 47 नए के थोड़े से नाम बताना है। द्रव्य नए, पर्याय नए, बोलो।
विकल्प और अविकल्प, इसमें सारे नए समा गए कि अपन विकल्प करते रहो पाप का या पुण्य का, तो उसके फल में क्या क्या होता है, कैसे कर्म बनते हैं, कैसे चार गति भटकते हैं, ये सब ज्ञान हो जाएगा जीव। निर्विकल्प नए, एक समय भी निर्विकल्प न जिनराज के एक अक्षर या दर्शन करा तो जिनराज का कुछ भी समझ जाए जरा सा भी, वो तो निर्विकल्प आनंद रस भोग रहे हैं, बिल्कुल ही विकल्प नहीं है। यहाँ कहते हैं कि परिणति में विकल्प भले हो, लेकिन न ऐसा है कि द्रव्य तो जीव का निर्विकल्पता का समुद्र है। अब ये कैसे कहे, कितनी जोर से कहे तब सुनेगा जीव। अनादिकाल से ये बात रह गई है। तो विकल्प करता रहा पाप का और पुण्य का, अंतस्तल झुलस जाता है उसमें जीव का, पाप में और पुण्य में झुलसता है जीव। ये कोई नहीं कहेगा जिनराज के सिवाय। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। और सम्यक दर्शन अर्थात अपने को आत्मा मानते से ही जीव के क्या होता है, नहीं, शीतल समकित किरणें फूटें। सूर्य तो है ही ज्ञान का सूर्य जीव, सभी जीव ज्ञान के समुद्र हैं, सूर्य हैं। तो उसको आत्मा जानते से ही अपने को शरीर नहीं, रागी नहीं, देह नहीं, भिन्न हूँ मैं, ऐसा जिनराज की जो वचन है उसके अनुसार मानते से ही शीतल समकित किरणें फूटें और संवर का जन्म होगा। संवर देव नहीं, संवर तो निर्मल पर्याय, पुण्य पाप दुष्ट है, उससे भिन्न निर्मल पर्याय। अरहंत भगवान को जानो, जिनवाणी को जानो, भगवान का एक गुण जानो, मुनिराज को जानो, पंच परमेष्टि में से किसी को भी जानो, उसी क्षण, देर नहीं है, निर्मल समकित किरणें फूट जाती है सम्यक दर्शन होते से ही। और अनंत गुणों का दरिया पे भरोसा कर लेता है जो, और उसी क्षण से सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है। चौथे गुण स्थान है, पशु हो तो नार की हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीव है जो जानने देखने वाला, चेतन आत्मा विराजमान है कोई भी देह में, बस इतना सरल है। कठिन समझेंगे तो कठिन लगेगा, और सरल समझोगे तो सरल लगेगा। बस अब देह की क्रिया करा लो, व्रत तप करा लो तो सरल लगता है जीव को, पुण्य भाव, पुण्य भाव सरल लगता है। तो अनंत बार कर लिया है, 9वें ग्रीविक अनंत बार गया है जीव, है? हाँ, तो उसको सरल इसलिए लगता है कि विभाव में टेवा गया ना, अशांति में टेवा गया, शांति उसको पसंद ही नहीं है। कहाँ से पसंद करे, कैसे करे? जिन मंदिर से कुछ लेके जाए तो पसंद भी करे। स्वाहा स्वाहा ये लगा भी दिया है। अब ये समझाना चाहिए महिलाओं को कि भाई ये जो रखा है इसमें वो डब्बा जो है उसमें तो आप घर से चावल लाए वो डाल दो, और ये चावल धुले हुए शुद्ध, इससे पूजन करने की बात है, चढ़ाइए इसको, हमें रखने के लिए थोड़ी रखा है क्या? वो अर्घ धुले हुए अष्ट द्रव्य से ही पूजन होती है, इसमें अष्ट द्रव्य ही है पूरे। कम से कम अर्घ तो बोल ले, एक अर्घ बोल दे वही बहुत बड़ी बात है। अर्घ एक अर्घ बोल दो और फिर चढ़ाओ मन से, मन से तो बहुत दूर की बात है, पर ऐसे सही, तन से सही। प्रभु के सामने खाली हाथ नहीं आना, खाली हाथ तो आना ही नहीं चाहिए कभी भी, नहीं आओ तो भंडार कर दो, खाली हाथ आओ तो खाली हाथ आए तो भंडार कैसे करें? जेब में तो पड़े, तो जेब में पड़े हो तो ना, जेब में पड़े हो तो होते ही हैं तेरे संग।
सब नहीं आते हैं। हैं? बटुआ लेके आओ और गए। खाली हाथ नहीं आना है, क्योंकि यहाँ भी राजा होता है तो उसको कोई न कोई गिफ्ट देते हैं। नियम ऐसा है, राजा को भी देते हैं। वो राजा समझदार है तो उसका फंड बना करके और जनता के काम में लेगा। ऐसा जीव के भी अगर आत्मा की अनुभूति हो गई है तो सारे जगत के लिए वो लुटाएगा कि भैया लूटो आप, ये मौका मिल गया है। दिगंबर जैन धर्म मिलना महाभाग्य से हुआ है। अनंत अनंत कई भाव कर लिए होंगे जीव ने, पहले भावना भाली होगी कोई भगवान के भक्ति की दिल से, तो ये दिगंबर धर्म मिला है। ये कोई माता पिता की मेहरबानी से नहीं आए हैं। ये हर जीव का जो जन्म हुआ है वो अपने उपादान से या दिगंबर धर्म में आ गया है। अब गाँव चूकना नहीं है। क्या करें कि अपने को सिद्ध भगवान की खान मानो, पंच परमेष्ठी की खान मंजूर करो। हाँ भरो बस, हाँ कर दी तो देवलो महावीर भगवान की जय।